नमस्कारं मित्राणि, अहमस्मि मुकेशः। अद्य वयं कक्षा 10 कृते यः पुस्तिका अस्ति शेमुषी तस्य चतुर्थपाठस्य अध्ययनं मिलित्वा करिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति शिशुलालनं। पाठस्य अर्थ किम् अस्ति? अत्र शब्दद्वयमस्ति शिशुलालनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं शब्द अस्ति। पदद्वयमस्ति शिशुः अर्थात् बालकः बालकस्य, लालनम् अर्थात् स्नेहं। तो पाठस्य अर्थ अस्ति शिशुलालनम् अर्थात् बालस्नेहं। बालस्नेहं कीदृशी लावण्यम् अस्ति इति विषये वयम् अद्य अध्यापनम् एवं वार्तालापं करिष्यामः। पाठस्य भावार्थः अस्ति बालस्वभावात् शिशुः सर्वदा स्नेहस्य योग्यः भवति। यः शिशुः अस्ति स सर्वदा स्नेहपात्रं भवति। अस्तु, वयम् अधुना पाठपरिचयं करिष्यामः। संस्कृतवाङ्मये प्रसिद्धनाटकमस्ति कुन्दमाला। कुन्दमाला पञ्चमे अङ्के सम्पादितम् इति पाठः। अस्य पाठस्य एवं नाटकस्य रचयिता अस्ति दिङ्नाङ् महोदय। अत्र नाटकांशे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कुश एवं लव तेषां प्रति स्वस्नेहं प्रकटीकरोति। किन्तु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य सन्तान लव एवं कुश अपि स्वमर्यादा ज्ञायते। ते अपि स्नेहस्य आदरं स्वीकरोतु, किन्तु मर्यादा उल्लङ्घनं न करोति इति विषये अस्माकं पाठः अस्ति। पाठस्य नाम शिशुलालनम्। अस्तु, वयम् अधुना प्रारम्भ करिष्यामः। अस्तु, पाठस्य प्रारम्भः भवति सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। श्री राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उसके बाद विदूषक जो उनके मित्र हैं वो रास्ता दिखाते हुए दो तपस्वी बालकों लव और कुश को लेकर आते हैं। विदूषकः इत इत आर्य, तो विदूषक उनसे कहता आर्य यहाँ से आइए, इधर चलिए। कुशलवौ रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, तो कुश और लव दोनों राम के पास आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और क्या महाराज कुशल हैं ऐसा पूछते हैं। रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलमैव, राम उत्तर देते हैं कि आपको देखकर तो बहुत कुशल हैं। भवतुः किं वयं मित्र कुशल प्रसन्नस्य भाजनम एव, तो क्या आप मतलब मेरी कुशलता ही पूछेंगे। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठासलेशे, क्या हमारे गले नहीं लगेंगे। परिस्वज्य, परिस्वज्य का अर्थ होता है गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और जब श्री राम उन दोनों को अपने गले लगाते हैं तो उन्हें उनके स्पर्श मात्र से ही उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलती, जो संतुष्टि मिलती है, उसको महसूस करके आनंद विभोर हो जाते हैं। आसनार्धम उपवेश्यति, और फिर वो क्या करते हैं, उनको आसन के आधे हिस्से में बैठाते हैं। उभौ, दोनों लव और कुश कहते हैं राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, अरे ये तो महाराज का आसन है, यहाँ हम नहीं बैठ सकते, या ये हमारे बैठने लायक स्थान नहीं है। राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, अरे ये इसमें व्यवधान है। राम व्यवधान के साथ कहते हैं कि इसमें चरित्र की हानि नहीं है। तस्मात्
अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। इसलिए आप मेरे अंक में अर्थात गोद में बैठ जाइए, सिंहासन पर मत बैठिए। अर्थात सिंहासन के और आपके बीच में एक व्यवधान रहेगा, वो होगा हमारा गोद। तो आप वहाँ बैठ जाइए, इससे आपके चरित्र का भी हनन नहीं होगा। उभौ, दोनों के दोनों, अनिच्छाम नाटयत, दोनों ऐसी इच्छा का नाटक, अनिच्छा का नाटक करते, मतलब दोनों दिखाते हैं कि भाई हम बैठना नहीं चाहते। अलम अति दाक्षिण्येन, तो अधिक उदारता मत दिखाइए। रामः अलम अतिशालीनतया, तो वो कहते हैं, राम कहते हैं बेटा आप इतनी शालीनता मत दिखाइए। इस प्रकार पहला भाग खत्म होता। अब भाग ख में चलते हैं। भाग ख में क्या है, पहला श्लोक दिया है कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम महतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाला भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। तो यहाँ पर हम दो शब्दों को देखते हैं जो पदच्छेद या संधिच्छेद में आया है। वयोनुरोधात, वयो का मतलब होता है उम्र और अनुरोधात होता है अनुरोध। हिम करो अपि, हिम कर चंद्रमा का नाम है, अपि का अर्थ होता है हिंदी में भी। तो यहाँ पर हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशु जनः लालनीय एव भवति बालाभावात् ही हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। के बच्चे अर्थात शिशुजन अपनी उम्र के कारण अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी प्यार करने लायक होते हैं। अर्थात बच्चे सभी के दुलारे होते हैं। जैसे चंद्र बाल भाव के कारण ही भगवान शंकर के मस्तक पर कंतक पत्र, कंतक एक पत्ता होता है जो भगवान शंकर के मस्तक पे उनके मुकुट में विराजमान रहता है। तो वो कहते हैं जिस प्रकार वो पत्ता भगवान शंकर के मुकुट पर विराजमान है और उनकी शोभा को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही बच्चों को बड़े से बड़े व्यक्ति भी बच्चों से प्यार करते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं आगे ग भाग में। उसके बाद रामः कथयति एष भवतां भवतोः सौंदर्य लोकवर्जितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुलं पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कृता। कि आप दोनों की सुंदरता को देखकर मेरे मन में पूछने की इच्छा जागृत हो गई है कि स्त्रीय कुल में आपके जो पितामह अर्थात आपके पिता के पिता अर्थात आपके दादा, वो सूर्य या चंद्र में से कौन है आपके वंश को करने वाले, यानी कि आपके वंश के जो कर्ता हैं वो कौन है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र से मतलब है सूर्यवंशी राजाओं से हो या फिर चंद्रवंशी राजाओं से हो। तो लव कथयति भगवान सहस्रदधीति, कि भगवान सूर्य हैं। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, तो वो कहते हैं हमारे वंश वाले कि ये भी मतलब कि हम भी, राम कहते हैं कि ये तो मतलब कमाल हो गया, क्योंकि राम हमारे वंश मतलब हम भी सूर्यवंशी हैं और आप भी सूर्यवंशी हो, हमारे वंश वाले हो गए कि आप अब तो आप हमारे वंश वाले हो गए हो। तो विदूषक कहता है किम दव्योरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, मतलब वहां पर दो बालक हैं। तो फिर विदूषक पूछता है क्या दोनों का उत्तर समान है। तो लव कथयति भ्रात्रा वावाम सोदरियो, कि हम तो सहोदर भ्राता हैं। सहोदर भ्राता वो होते हैं जो एक पेट से उत्पन्न होते हैं। तदा राम कथयति समरूप शरीर सन्निवेशः वयस्तस्तु न किंचिदनंतरम, कि समान रूप समान शरीर से युक्त हो आप, उम्र भी आपकी उम्र में भी अधिक अंतर दिखाई नहीं देता है।
लव आवाम यमलऊ। तो फिर लव बताता है कि अरे भाई हम तो जुड़वा हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम। ठीक है, अब आप हमें बताइए आपका नाम क्या है। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य। तो कुश की ओर इशारा करके कहता है कि आर्य की वंदना से मैं लव ये नाम सुनता हूँ। आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, और आर्य भी गुरु के चरणों की वंदना करते रहते हैं। कुश अहम अपि कुश इतात्मानं सर्वयामि, और मैंने भी अपने आप को कुश इसी नाम से सुना है। अर्थात दोनों ने अपने नाम को बताया। तब राम कहते हैं अहो उदात रम्य समुदाचार किम नामधेयो भवतो हो गुरु। कि आपका जो मतलब व्यवहार उच्चारण का या फिर परिचय देने का जो तरीका है या नाम बताने का जो तरीका वो बहुत ही उदार है। तो क्या मैं आपके गुरु का नाम जान सकता हूँ। तब लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। अरे वो भगवान वाल्मीकि के अलावा और कौन हो सकते हैं, अर्थात निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हैं। राम कीन संबंधेन। अब राम पूछते हैं कि भगवान वाल्मीकि आपके गुरु हैं तो किस संबंध में हैं, क्योंकि गुरु पिता के लिए भी इस्तेमाल होता है और गुरु श्रेष्ठ शिक्षक के लिए भी इस्तेमाल होता है। तब लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, के उपनयन संस्कार की वजह से वो हमारे गुरु हैं। उसके बाद राम अहम अत्र भवतुः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। फिर राम कहते हैं अरे मित्रों मैं आप लोगों के जनक यानी कि पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लवा कथयति न ही जानामि अस्य नामधेयम, कि हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और उनके नाम का प्रयोग तो इस वन में कोई भी व्यक्ति नहीं करता। राम अहो महात्म्यम, क्या वो इतने महान हैं। कुश जानामि हम तस्य नामधेयम, लेकिन कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम, तो राम कहते हैं अगर आप जानते हो तो बताओ। कुश निरनुक्रोशो नाम, कि उनका नाम निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी है। राम वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, के निर्दयी नाम ऐसा राम कहते हैं कि बड़ा ही अद्भुत नाम है। जब ऐसा सुनते निर्दयी तो विदूषक विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरंकुश इति क एव भणति। तो विदूषक कहते हैं कि पूछता हूँ निर्दयी ऐसा कौन कहते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा पूछा विदूषक ने कि ऐसा कौन कहता, तो कुश का उत्तर होता अम्बा। अम्बा का मतलब होता है माता। विदूषक है किम कुपिता एव भणति, वो तो प्रकृतिस्था, क्या आपकी जो माता है वो आपके पिता को निर्दयी कहती है। क्या तब कहती है जब वो गुस्से में होती है, या फिर सामान्य व्यवहार में वो निर्दयी कहती है। कुश यद् आवयुः बाल भावजनितम किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ते निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलमिति, कि जब हम दोनों बाल भाव से उत्पन्न किसी भी प्रकार की शरारत करते हुए वो हमें देखती है। वो कौन, सीता माता हमें देखती है, तो उन्हें निर्दयी पुत्र कह करके उन्हें डांटती है। उन्हें मतलब लव और कुश को डांटती है। विदूषकः एतयो यदि पितुर्निरनुक्रोशो इति नामधेयम् एतयो जननी तेनाम अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन धारकौ निर्भर्त्सयति। फिर विदूषक कहते हैं यदि इनके पिता का नाम निर्दयी इनकी माता के अनुसार है, तो इनकी माता को इनके पिता ने घर से निकाला होगा। इसी कारण इतने कठोर शब्दों का प्रयोग वो महिला कर रही है, ऐसा कहते हैं विदूषक। फिर राम राम स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने अपने मन मन में ऐसा बोलते हैं। धिंक मामेव भूतम, कि ऐसा एक अपराध मैंने भी किया है। राम अपना द्वारा किए गए कार्यों को महसूस करते हैं। सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेव
मन्युर्गर्भैः शरैः निर्भर्त्सयति स वाष्पम अवलोकयति। राम अपने आप से या अपने मन में कहते हैं कि मेरे प्रकार के हुए पत्नी के घर से निकालने के कारण कठोर या निर्मम मुझे धिक्कार, अर्थात मैंने भी यही अपराध किया है। वह बेचारी सीता सीता मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतानों को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचनों से डांटती होगी। ऐसा जब राम सोचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अग्रे रामः अतिदीर्घ प्रवासोऽयं दारुणश्च। तो राम कहते हैं कि सीता को ये घर से दूर रहना बहुत लंबा हो गया है और कठोर भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, और विदूषक को देखकर थोड़ा सा छिपते हुए, कौतूहलेन अवनिष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगत मनुयोक्तं विशेषतः तपोवने तत्र को अत्र उपायः। कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्री के विषय में बात करना भी उचित नहीं है, और ख़ासकर उस स्त्री के बारे में जो तपोवन में निवास करती हो। तो अब और कौन सा तरीका है जो मैं इसका नाम जान सकूं। लव तस्याः द्वे नामनी। तो लव कहते हैं अरे उनके दो नाम हैं। जब श्री राम जी प्रकट होकर के अर्थात वास्तव में बोलते हैं किम नाम धेया युवयोः जननी, कि आपकी माता का नाम क्या है। तो विदूषक कहते हैं कथमिव। तो जब वो लव कहता है कि उनके दो नाम हैं, तो विदूषक बताते हैं कैसे। लवः तपोवनवासिनो देवीति नाम्नि आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकिर्वधूरिति। कि तपोवन में रहने वाले बाकी लोग उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं और ऋषि वाल्मीकि जी वधु अर्थात बहू इस नाम से। राम अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्त मात्र। तो राम कहता है मित्र जरा क्षण भर के लिए इधर आओ, अर्थात मेरे पास आओ। विदूषक उपसृत्य, विदूषक उनके पास जाता है। आज्ञापयतु भवान, कि आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयो अनयोः अस्माकं च सर्वदा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। कि इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान मिलती जुलती है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी माता इनके पिता द्वारा त्यक्ता है, वैसे ही हमारी धर्मपत्नी अर्थात सीता भी हमारे द्वारा त्यक्ता है। तो इनकी परिवार की कहानी और हमारे परिवार की कहानी बहुत मिलती है, ऐसा श्री राम जी विदूषक से कहते हैं। अब हम अंतिम भाग में, यति वेला संजाता रामायण गायनस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। तो पीछे से आवाज आती है कि इतना समय हो गया है तो रामायण गाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता। उभौ राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। के आचार्य जी ने हमें जल्दी करने को कहा है, अर्थात रामायण गान प्रारंभ करने के लिए हमारे आचार्य ने हमें आदेश दिया है। तो राम मया अपि सम्माननीय मुनि नियोगः, कि मुझे भी मुनि अर्थात ऋषि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वयस्य अपूर्व अयं मानवानां सरस्त्यवतारः तदहं सुहृज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेष्यमास्यद्यन्तिकं सौमित्रे अहं तप्तेयोरिश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांत सर्वे। तो राम कहते हैं अपने मित्र विदूषक को कि मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार अर्थात ऋषि वाल्मीकि जी अद्भुत हैं। तो मैं भी मित्रजनों के समान ही, न कि राजा के समान सुनना चाहता हूँ। सभी सभासदों को एकत्रित कर दीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं भी इन दोनों के अर्थात लव और कुश के देर तक आसन में बैठने से उत्पन्न थकान को टहलकर दूर करता हूँ, अर्थात थोड़ा घूमकर आता हूँ। तो राम वहाँ पर कहते हैं कि एक तो ये ऋषि
वाल्मीकि जी हैं वो साक्षात सरस्वती के अवतार हैं। दूसरा, मैं उनके लिए एक मित्र के समान जाना चाहता हूँ, न कि एक राजा के समान। और आप सभी इस सभा में मौजूद सभासदों को एकत्रित कर दो और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। और मैं भी, ये लव और कुश काफ़ी देर तक मेरी गोद में बैठे हैं तो थोड़ा थकान हो गया है, तो मैं टहलकर इसे दूर कर लेता हूँ। और इस प्रकार सभी व्यक्ति मन से निकल जाते हैं और इस प्रकार हमारे पाठ का अंत होता है। धन्यवाद। इस पाठ में ये दिखाया गया है, चाहे हम बेशक बच्चों को उनके जन्म से, उनके जन्म स्थान से या उनके फिर परिवार से ना जानते हों, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को देखने के बाद उनका चेहरा मात्र देखने से जो लावण्य और स्नेह हमें दिखाई देता है वो हमारे हृदय को द्रवीभूत कर देता है। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार।